आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है यीशु के साथ भीड़ नहीं चेले चलते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के साथ भीड़ नहीं परंतु चेले चलते थे। भीड़ केवल प्रभु के चमत्कारों को देखने और चंगाई पाने के लिए उसके पास आती थी, परंतु चेले प्रभु को जानने और उसकी सुनने और उसके साथ चलने के लिए उसके पास आते थे। मेरे प्रियो, आप हर सप्ताह कलीसिया जाते हैं। क्या आप प्रभु की सुनने और उसे जानने के लिए कलीसिया जाते हैं, या फिर भीड़ के समान चमत्कारों को देखने और चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास जाते हैं? इसलिए हमें अपने आप को देखना है कि हम भीड़ का हिस्सा है या चेलों का, जिससे हम सतर्क हो सके और प्रभु के चेलों के समान कार्य करके उसे प्रसन्न कर सके। आज लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, चेले बनने के लिए कतराते हैं, यीशु को खोजते नहीं है। यीशु का वचन के ऊपर चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि लोग लापरवाह हैं। लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। कभी कभी यीशु से मिलते हैं जब परेशानी आएगी, परंतु चेले परेशानी से मिल रहे यीशु को। क्या चेलों के जब परेशानी आई तब मिल रहे यीशु से? वो तो एट टाइम यीशु के ही साथ है, वो हर समय। मेरे प्रियो, लोग लोगों से सलाह लेते हैं, जिससे उनके कार्य कभी बन नहीं पाते और निराश हो जाते हैं, जबकि सलाह वचन से लेना चाहिए, जिससे परमेश्वर मदद करता है और सफलता देता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आज का विषय है यीशु मसीह के साथ भीड़ नहीं चेले रहते हैं। भीड़ नहीं चेला बनना है। भीड़ नहीं उसको बच्चे पीछे रखें। भीड़ नहीं अरे जोर से बोलो, भीड़ नहीं। जोर से बोलेंगे, भीड़ नहीं। आपने यीशु मसीह के साथ देखोगे हजारों लोग थे। कैसे होते थे? पर वो कभी कभी होते थे। कैसे होते थे? कैसे होते थे? हर समय कौन थे? यीशु मसीह ने कितने चेलों को चुना? गलत। यीशु ने कितने लोगों को चुना? जोर से बोले। हाँ जी, कितने? 11। सही बात है, वो यीशु ने चुने थे। 12वां यूं ही आ गया। वो बरअब्बा के साथ दोस्ती करके उस लड़ाई में शामिल था, जो उनके जो है धर्म की जो लड़ाई चली हुई थी। हालेलुया, समझ आ रही बात? और जब वो यीशु मसीह के पास आया बराबर यहूदा इस्करियोती, तो हुआ क्या? उसने कहा, प्रभु मुझे अपने चेलों में स्वीकार कर दे। उसको प्रभु ने नहीं चुना था। उसको प्रभु ने चुना था। मत्ती को बोला मेरे पीछे आ जा, है ना? उसको जो है लूका को बोला मेरे पीछे आ जा। तो उसको तो ऐसा नहीं बोला। बोला है? नहीं बोला। हालेलुया। चेलों ने कहा, प्रभु ये हमारे लिए मुसीबत खड़ा करेगा, इसको अपने चेलों में मत शामिल करो। और यीशु ने क्या किया? नहीं किया, शामिल किया। हालेलुया। विषय ये नहीं है, पर मैंने आपको समझाने के लिए बताया। यीशु ने कितने चेले चुने थे? 11। और चेले कितने थे? वो नाम के 12 थे, पर एक उसमें वायरस था। क्या था? आज भी ऐसा होता है। पास्टर के साथ रहने वाला पास्टर के खिलाफ हो जाता है। यहूदा इस्करियोती का आत्मा आज भी काम करता है। हालेलुया। मेरी बात का बुरा मानने की ज़रूरत नहीं, बात सच्चाई है। क्योंकि पास्टर कभी किसी का बुरा नहीं करता, उसका भी नहीं करता जो खिलाफ होता है। पर आत्मा कौन सा है? इस्करियोती का। किसका है?
वही है ना, बाकी क्या दिक्कत है? बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आमीन, हालेलुया, कोई बात नहीं, प्रभु की मर्जी पूरी हो। हम वचन में से देखेंगे, यीशु के साथ भीड़ नहीं चेले रहते हैं। भीड़ नहीं चेला बनना है। विषय का नाम है यीशु के साथ भीड़ नहीं चेले रहते हैं, भीड़ नहीं चेला बनना है। हालेलुया। और यीशु चेलों के साथ रहा। भीड़ में कभी होते थे वो, कभी भीड़ आ गई और लोगों को चंगा किए, लोग चले जाते थे चंगाई लेके, उसके बाद कभी नहीं मिलते थे। मिलते थे? नहीं मिलते थे। एक बारी की चंगाई, उसके बाद उनका कोई रेफरेंस नहीं है। जो चेले थे, चेले यीशु मसीह के साथ, तो उनका रेफरेंस है ही है। यीशु के स्वर्ग जाने के बाद भी उनका ही रेफरेंस आगे हैं प्रेरितों के काम में। हालेलुया। और उनका रेफरेंस तब तक है जब तक वो दुनिया में जीवित थे। हालेलुया। और यीशु उनके साथ काम करता गया। आमीन। उसने, यीशु मसीह ने सिर्फ यहूदा इस्करियोती के द्वारा कार्य नहीं किए। लिखा कहीं कि यहूदा इस्करियोती से लोग चंगे हुए? लिखा कभी? पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु की मर्जी से नहीं था। आमीन। इसलिए आप चेले बनेंगे, आपको आशीषित किया जाएगा। आप भीड़ बनेंगे तो छोड़ दिए जाओगे। भीड़ बनेंगे तो एक बारी चंगाई मिल जाएगी, उसके बाद कोई रेफरेंस नहीं होगा। हालेलुया। आइए मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 का 23 से 25 तक पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 23 से 25 वचन पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 23 से 25 वचन पढ़ेंगे। अंदर दे इसको अंदर दे, इसको कोई काम नहीं है। बड़े वाले 23 से 25 वचन। मत्ती अध्याय 4 23 से 25। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, लिखा है यीशु मसीह सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। आगे से आ जाओ, इनका थोड़ा ध्यान दो। यीशु मसीह गलील में फिरता, उनके आराधनालय में जाता। हालेलुया। जोर से बोलें। क्या लिखा है? अच्छी बात, आप समझदार लोग हैं ना, आपने जगह तैयार कर दी। ठीक है, हाँ फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, हाँ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहता। आगे, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। कौन करता रहा? बीमारी से चंगाई होती रही, लोग चंगे होते रहे, उसके बाद उनका कोई रेफरेंस नहीं। हो गया पूरा? हो गया? और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। हाँ, 25 तक। और लोग सारे बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारी, जो कई प्रकार की बीमारियों से और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और यीशु मसीह ने उनको क्या किया? हालेलुया। उसके बाद बीमारों की कोई भी आगे के लिए कोई भी उनका नाम निशान, वहीं स्टॉप हो गए। हालेलुया। और उनमें से ऐसे भी लोग हुए जो हमेशा यीशु के साथ रहे, पूरा हो गया? गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पास से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो गई। हाँ, भीड़ की भीड़ उसके पीछे बैठ जाइए।
हालेलुया, आमीन। वचन नंबर 2, मत्ती की पुस्तक, इसी मत्ती में 14 में आएंगे, 22 से 33 वचन तक पढ़ेंगे। मत्ती 14 का 22 से 33 वचन। मत्ती अध्याय 22, मत्ती 14 22 से 33, 14 का 22 से 33। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। ये उससे पहले पार चले जाएं, समुद्र क्रॉस कर लें। आगे, जब तक वो लोगों को विदा करे, हाँ, जब तक वो लोगों को विदा करे, यानी कि छोड़ दें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चल गया। वो लोगों को छोड़कर प्रार्थना करने के लिए कहाँ चला गया? पहाड़ पर चला गया। आगे, और सांझ को वो वहाँ अकेला था। सांझ को वो वहाँ अकेला था। उसमें नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हालेलुया। आप यहीं बैठे हुए जो यही है बोलेंगे हालेलुया। या हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह ने भीड़ को विदा किया, यीशु मसीह ने भीड़ को छोड़ दिया और जो चेले थे उनको नाव पर बैठाया और उनको उनसे समुद्र क्रॉस करवाया और प्रार्थना के लिए वो उसने क्या नाम कहते हैं कि वो प्रार्थना के लिए अलग हो गया। हालेलुया। और शाम को क्या होता है? आगे पढ़िए। उसमें नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। हाँ, नाव जो झील के बीच डगमगा रही थी लहरों से, क्योंकि हवा सामने की थी। हाँ, हवा सामने से थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यीशु मसीह रात को चौथे पहर में झील पर चलते उनको नजर आया। किसको? 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 भीड़ को। भीड़ को नजर आया। भीड़ वहीं छोड़ दी, चेले पार कर दिए। चेले, आप चेले बनेंगे तो पार हो जाएंगे, भीड़ बनेंगे तो विदा कर दी जाओगे, चंगाई मिल जाएगी। उसके बाद आगे के लिए बीमारी फिर आ जाएगी, प्रॉब्लम्स फिर आ जाएगी, समस्याएं फिर आ जाएगी, निराशा फिर आ जाएगी, असफलता फिर आ जाएगी। सारी चीज़ों का फिर से जो है निर्माण होगा। हालेलुया। आगे क्या हुआ? आगे पढ़िए। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। लिखा है चेले जो है उसको जो है झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। यीशु मसीह जब भीड़ पे उसमें क्या नाम उसमें चल रहे थे, क्या नाम? हालेलुया, झील में। आगे, और कहने लगे यह भूत है। हाँ, वो कहने लगे वो भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की। यीशु मसीह ने उनसे क्या की? उनसे क्या की? कभी आपने देखा कि यीशु ने भीड़ से बातें की? सुना कभी? आज ये समस्या है। आज लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, चेले बनने के लिए कतराते हैं, यीशु को खोजते नहीं है। यीशु का वचन के ऊपर चलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। यीशु को केवल चंगाई के लिए यीशु चाहिए, उसके बाद यीशु का कोई काम नहीं है। यीशु को एक साधारण डॉक्टर बना दिया हुआ। ये बड़ी समस्या है और शैतान चाहता है कि लोग ऐसा ही करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा? शैतान को आसानी हो जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप चेले बने, अधिकार आपके पास है। आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, आपकी प्रार्थना से चमत्कार हो गए। हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर पास्टर की क्यों सुनता है? क्या परमेश्वर लोगों की नहीं सुनता? बोलो, सुनता है। क्यों? अब सुनता क्यों नहीं है? कि लोग लापरवाह हैं, लोग भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। कभी कभी यीशु से मिलते हैं जब परेशानी आएगी, परंतु चेले परेशानी से मिल रहे यीशु को। क्या चेलों के जब परेशानी आई तब मिल रहे यीशु से? वो तो एट अ टाइम यीशु के ही साथ है। वो हर समय यीशु के ही साथ है। हालेलुया। यीशु के साथ समय बिता रहे हैं। आमीन। और ये ज़रूरी है कि आप को चेला बनना है, भीड़ नहीं। बोलो, चेला बनना है। आज से 24 साल पहले
लगभग 20 साल पहले मान के चलो, 4 साल के समय में ऐसी ही भीड़ हुआ करती थी, परंतु आज वो भीड़ आप नई भीड़ है। कैसी है? परंतु जो चेले हैं वो खड़े हैं, जो चेले हैं वो आज भी पर कुछ कुछ है। हालेलुया। इसलिए निर्णय आपको करना है, भीड़ का हिस्सा बनना है तो आप पार्ट टाइम के लिए यीशु के पास हैं, चंगाई लेके आप चले जाएंगे, उसके बाद आपका कोई भी नाम नहीं। हालेलुया। यदि आप चेले बनेंगे तो यीशु समय समय पर आपसे बात करता रहेगा, आपसे मिलता रहेगा, आपको बताता रहेगा। हालेलुया। आगे पढ़ी क्या लिखा है? और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हाँ, यीशु ने क्या बोला? ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो, मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ। कब? जब समस्या में थे रात को। अब भीड़ कहाँ कहाँ कौन समस्या में थे? लिखा है? कुछ लिखा है? परंतु चेले जब समस्या में रात को तो यीशु प्रकट हुआ। नावें हिल रही थी, नाव हिल रही थी, हवा ज़्यादा चल रही थी और यीशु पानी पर चल रहे थे, झील में। हालेलुया। क्यों चल रहे थे? उनकी रक्षा के लिए। क्यों चल रहे थे? क्यों चल रहे थे? भीड़ की रक्षा के लिए। चेलों की चिंता यीशु को है। यदि आप चेले तो आपकी चिंता यीशु मसीह को है। वो आपके साथ उस जो है उस समुंदर में खड़े हैं। वो आपकी समस्या में समुंदर में पानी पर चलेंगे, आपकी समस्याओं में आपके साथ हो जाएंगे। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो 3 लोग थे जिन्होंने पूरे प्रांत में जो राजा के सामने नहीं झुके और उनको झुकाने की कोशिश की। 7 गुना अधिक तो भट्ठा जो है जला दिया। वो बोला कि वहाँ पर तुमको ढाल दिया जाएगा, वहाँ पर तुमको ढाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर हमको बचाने की शक्ति, यदि वो ना भी बचाएगा तो तेरी बात हम फिर भी। क्या थे वो? बाइबल लिखा है 3 लोग ढाले थे। कितने डाले थे? और राजन देखे तो उसके अंदर कितने थे? 4। और यीशु वहां पर आया। आपकी समस्याओं में आपके साथ यीशु है। आपकी समस्याओं में आपके साथ यीशु है। हालेलुया। आपकी समस्या में आपके साथ वो तब है जब आप चेले हैं। वो कब हैं? कब हैं? अच्छा, जो भीड़ थी, यीशु ने भीड़ को छोड़ दिया, लिखा उनको विदा कर दिया। रात को दर्शन किसको मिला? रात को रक्षा किसकी हुई? रात को बातें किससे हुई? क्या बनना है? क्या बनना है? चेले के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करना पड़ेगा। यीशु मसीह की इच्छा से चलना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है 3 साल आपा इनो आपा है नहीं। यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी का रखवाला है। बाकी झूठी शान है। कैसी शान है? कैसे शान है? जो आज आपकी तारीफ करेंगे वो कल आपकी बदनामी भी करेंगे। जो आज आपसे प्यार करेंगे कल वो आपसे नफरत भी करेंगे। मनुष्य है। कौन है? परंतु यीशु मसीह बदलने वाला नहीं है। यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। आगे क्या? आगे पढ़िए। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर। अब देखिए पतरस ने बोला यदि तू ही है प्रभु मुझे भी बोल, मैं भी पानी पर चलूंगा। हालेलुया। अब देखिए क्या होता है आगे। उसने कहा, आ। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा? दिन को तो भीड़ भी थी। हालेलुया। उनको विदा भी कर दिया, लोगों को चंगा भी किया। वो सिर्फ चंगाई पर ही बात है। और यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह ने जो चेलों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए। हालेलुया। लोग चर्च आने के लिए भी बहुत जो है मुश्किल से चर्च आते हैं। अरे भाई, यीशु मसीह के नज़दीक जितना रहेंगे, यीशु के नज़दीक जितना रहेंगे उतना ही आपकी सुरक्षा होगी। आप अंदर से ग्रोथ करेंगे, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आप निडर हो जाएंगे, आप शिक्षित हो जाएंगे, आप जो है सफल हो जाएंगे। परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। बहुत सारी बात जो यीशु के बिना नहीं है। जो यीशु के बिना, जो यीशु के बिना, जो यीशु के बिना संसार के आदमी सब छोड़ देंगे। माँ बाप भी नहीं रहते, रिश्तेदार भी नहीं रहते। एक टाइम ऐसा आता है कोई भी नहीं रहता, एक परमेश्वर। कौन होता है?
हालेलुया, आमीन। आगे क्या हुआ, आगे पढ़िए। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हाँ, पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। हवा को देखकर डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हे प्रभु मुझे। अब देखिए, रात को प्रैक्टिस हो रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है चेलों को, वो भी पानी पर चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भीड़ में रहेंगे, भीड़ का हिस्सा बनेंगे। भीड़ का मतलब क्या है? जिन्होंने सब कर हमें तीनों करी। अरे सबके जैसे मत करो, आप सबसे अलग हो। बोलो, मैं सबसे अलग हूँ। आज जो भी काम आता है, सबसे पहले एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देखता है, रे क्या करा, हाँ बीतीनों करा, तब पूछाते इसको सलाह। खबरदार, सलाह पूछनी तो बाइबल आपके पास है, यहाँ से सलाह देखो, यहाँ क्या लिखा है। ये सलाहकार है, ये सलाहकार है। हालेलुया, इसमें अच्छी सलाह है, इसमें गुड न्यूज़ है। हालेलुया। लोगों की सलाह उतनी होगी जितनी उसकी बुद्धि होगी, जितना उसने खुद काम किया होगा वही सलाह आपको मिलेगी, उससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया, आमीन। इसलिए सच्ची सलाह, अच्छी सलाह, सही सलाह कहाँ है? वचन में। कहाँ है? कहाँ है? आमीन। और क्या, आगे पढ़िए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हाँ, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया? हाँ, अल्पविश्वासी तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हाँ, जब लिखा है जब वो नाव पर चढ़ गए तो हवा भी थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, हाँ, जो नाव पर थे दंडवत करके यीशु को कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। केवल चेले ही यीशु को पहचानते थे। केवल चेले ही यीशु को पहचानते। केवल चेले ही यीशु को पहचानते। केवल चेले ही यीशु को पहचानते। भीड़ नहीं पहचानती थी। यीशु मसीह ने एक बार चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? चेलों ने कहा, प्रभु कोई कहते कि एलिया मरकर जी उठाए, कोई कहते कोई नबी है, कोई इस तरह जो है कई तरह की बात करते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। किसने कहा? और परमेश्वर यीशु ने कहा कि ये बात तेरे जो ज़बान पर जो लाई है, ये जो है परमेश्वर की ओर से है, ये लहू और मांस से नहीं ऐसा हुआ। हालेलुया। समझ आ रही बात? आप चेले बनेंगे, आप यीशु को पहचानेंगे। आप भीड़ बनेंगे, सब डियला में भी डे सब कर लेना, हम कर नहीं। हालेलुया। आज अभी चाची ने बोला कि मेरे को परेशानी होती है जब तक त्योहार नहीं आता, क्योंकि इनको चिंता रहती है। हालेलुया। इनकी जो भावना है वो परमेश्वर से जुड़ी है। आमीन। जक्काई को देखा होगा आपने, बाइबल में लिखा है कि जक्काई जो सबसे गुनाहगार आदमी जिसको माना जाता था, वो क्या हुआ? उसके अंदर एक इच्छा थी। उसके अंदर क्या थी? इच्छा थी यीशु मसीह को देखने के लिए। छोटा बच्चा, कद में छोटा, और वो कहाँ चला गया? गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया ऊपर, वो यीशु को देखने लगा। और उतनी भीड़ से ऊपर यीशु ने देखा। यीशु ने कहा, जक्काई नीचे उतर जा, आज मैंने तेरे घर में भोजन करना है। हालेलुया। आपने भीड़ से ऊपर होकर दूसरों से ऊपर होकर परमेश्वर का दर्शन पाना है। अगर आप परमेश्वर का दर्शन पाएंगे तो आपको दूसरे से ऊपर उठना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं? मान लो यहाँ सारे लोग खड़े हैं और मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं पीछे वाला फ्रंट वाले का दर्शन नहीं कर पाऊँगा जी? क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ऊपर। जितना आप ऊपर उठेंगे प्रभु में, उतना ही आप उसका दर्शन पा सकेंगे। हालेलुया। आमीन। इसलिए भीड़ में काम नहीं चलने वाला। आमीन। जोर से बोले। तो जक्काई के घर यीशु चला गया। कहाँ चला गया? और लोगों ने क्या बोला? यीशु जक्काई के घर में भोजन करेगा? कहता है पापी के घर में जाएगा। और पापी और धर्मी वो ठहरा रहे हैं। जिसको यीशु ने चुना है, लोग पापी धर्मी ठहराने वाले कौन हो गए? हालेलुया। आमीन। इसलिए अपने को देखिए, दूसरे की चाल मत चलिए। दूसरे की चाल, जिस चीज़ का आपको मालूम नहीं है उस चीज़ के लिए आप जो है कभी भी उस चीज़ में आगे ना बढ़ें। पहले उसको सर्च करें,
उसकी सच्चाई को जाने। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। मेरे घर से कोई चर्च में आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यीशु ने चुना है तो मैं यीशु के लिए जीऊँगा, और दूसरे का विचार मेरे विचार से हो सकता ना जुड़े। हालेलुया, मुझे क्या करना, और ज़बरदस्ती मैं किसी को नहीं खींच सकता, और खींचना भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। आमीन। जिसको प्रभु ने चुना होगा उसके अंदर खुद लगन होगी, उसके अंदर खुद लगन होगी, उसके अंदर वो पूरे परिवार की जो है बात को इग्नोर करके यीशु के लिए आगे बढ़ेगा। हालेलुया। जिसको इच्छा नहीं है उसको बहाने चाहिए। उसको क्या चाहिए? बहाने बहुत मिलते हैं, नहीं मिलेंगे तो बना के करेंगे। स्कूल जाने का मेरा मन नहीं होता तो गाड़ो पेट दुखनो, आयो आयो आयो, वो दुखता था थोड़ा ही आधा घंटे, क्योंकि तब तक स्कूल जाना था, उसके बाद मैं फ्रेश। मैंने खुद किया ऐसा काम। हालेलुया, समझ आ रही बात? उस समय तो ऐसा हुआ ना, बिल्कुल ही बस परिवार परेशान हो जाना, कहते कहाँ क्यों पिटी पिटी रही, वो क्या किया था, कुछ नहीं। बाद में मैं फेल हो गया क्लास में, मैं फेल हो गया। हालेलुया, मुझे लगा है मॉनिटर भी मैं था और फेल भी हुआ मैं ही। देखो ना मजे की बात, मॉनिटर भी मैं ही था, फेल भी हुआ। हालेलुया। तो इसलिए जो है मॉनिटरी नहीं करना है, सफल होना है। क्या होना है? सफल। पास होगे तभी बात बनेगी। स्कूल में लीडर बन के कोई फायदा? आमीन। एक बहन प्रार्थना करने में बिल्कुल आगे, आराधना में आगे, वचन काफ़ी समझाना सिखाने में आगे, परंतु अंदर से दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। अंदर से जब पास्टर आया उसने उसको पूछा और उसके सामने उसने सारी चीज़ें बता दी। आमीन। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते हालेलुया कि जो है शैतान कितना चालाक है, आपके अंदर कहाँ कहाँ वो डेरे बना के बैठा हुआ है, परंतु उसके लिए आपको भीड़ से अलग होकर प्रभु के साथ चलना होगा। हालेलुया, आमीन। नेक्स्ट वचन, यूना की पुस्तक अध्याय 7 37 से 39 तक। यूना अध्याय 7 37 से 39 वचन। यूना अध्याय 7 का 37 से 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, हाँ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, हाँ, खड़ा और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा हो तो कहाँ आए? कहाँ आए? मेरे पास आए। उसने ये नहीं बोला चर्च में आए, उसने बोला मेरे पास आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो चर्च जाने वाला था जी, उसने ऐसा किया, वो प्रभु का था। मैं कहा जो प्रभु का, बोलो नहीं था। आपको नहीं बोलने में शर्म है? सोए बोलेंगे हालेलुया। हाँ जी, सोए बोलेंगे हालेलुया, जागे बोलेंगे हालेलुया। 2-3 बच्चे इधर से क्या चल पड़े, सबका माइंड उधर हो गया छोटी बात के लिए। यीशु ने पुकार कर क्या कहा? यीशु ने पुकार कर क्या कहा? यीशु ने पुकार कर क्या कहा? पीछे वाले को समझ आ रहा है? सनी भाई समझ आ रहा है? यीशु ने क्या कहा? जो प्यासा है वो, जो प्यासा है वो, उसने ऐसा ना बोला भीड़ मेरे पास आए, उसने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए। क्या आप प्यासे हैं? क्या आप प्यासे हैं? हालेलुया। अगर आप प्यासे हैं तो आप प्रभु की खोज करेंगे, क्योंकि प्यासा पानी की खोज करता है। प्यासा पानी की खोज करता है। हालेलुया। एक भजन गाते, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्रभु ऐसे मैं भी प्यासा हूँ तेरे लिए। वो तो गाना है। क्या गाना हकीकत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है? यदि नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप गाने में भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको तो कभी उसकी प्यास थी नहीं। हालेलुया। यीशु ने कहा जो प्यासा है वो
मेरे पास आ जाएं। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला चर्च आ जाएं। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, केवल चर्च तक, ये प्रभु तक पहुँचे नहीं हैं। भले जो चर्च जाता था वो विश्वासी था, विश्वासी था। हालेलुया। परंतु चर्च में जाना और प्रभु के पास जाने में फ़र्क है। चर्च में जाना, प्रभु के पास जाने में, चर्च जाने में, प्रभु के पास जाने में, बोलो जोर से, चर्च जाने में, प्रभु के पास जाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। समझ आ रही बात? चर्च में जाने का मतलब चर्च की जो है एक्टिविटीज़ को फॉलो करना। प्रभु के पास जाने का मतलब आज्ञाकारी बनना, प्रभु के साथ समय बिताना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके साथ जुड़े रहना। हालेलुया। और परमेश्वर की सुनना, आज्ञाकारी बनना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हालेलुया। जोर से बोले। क्या लिखा, आगे पढ़िए। और पिए जो मुझ पर विश्वास लिखा है, जो प्यासा है मेरे पास आए और वो पिए उस जल को। आगे, जो मुझ पर विश्वास करेगा, लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया जैसा है, पवित्र शास्त्र में कहा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की उसके नदियां बह हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी और वो स्रोत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जोर से बोलिए। यीशु मसीह ने मुझे चुना। हालेलुया। मुझे भी बहुत रोका गया, मेरे परिवार के द्वारा मुझे रोका गया। तू इसी का विश्वास, ये थी दुनिया। यीशु मसीह ने दुनिया के लिए जान दी। मैं कहा माफ़ करो मेरे लिए, क्या करो, मुझे माफ़ करो। लोगों के लिए दी होगी, अच्छी बात है, मुझे भी दी है, परंतु मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो मर गया था, मेरे को 24 साल प्रभु ने दिए। हालेलुया। मैंने फैसला लिया, परमेश्वर ने चलाया, आज तक चला रहा है, आगे भी चलाएगा जब तक दुनिया में हूँ। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको पास्टर बनना है, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बात ये कि आज्ञाकारी क्या होना है, आगे के लिए प्रभु की जो मर्जी आपके लिए होगी वो आपको सामने दिख जाएगी। आमीन। हालेलुया। सारे लोगों ने कोशिश किया, परंतु आपका फैसला, अगर आपका फैसला पक्का है, हालेलुया, तो आपको कोई भटका नहीं सकता। आमीन। आगे लिखा के पढ़िए। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, जिसे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा को पाने वाले थे, उसके विषय में उसने कहा कि पवित्र आत्मा पालो। क्या पालो? पवित्र आत्मा कहाँ उतरा? किसके ऊपर उतरा? किसके ऊपर उतरा? भीड़ के ऊपर उतरा कभी? पिन्तेकुस्त के दिन कौन थे? कौन थे? पवित्र आत्मा से कौन भर गए? भीड़ भरी कभी? तो चेले और भीड़ में क्या फ़र्क है? क्योंकि भीड़ आज्ञाकारी, चेले आज्ञाकारी। चेले यीशु को वचन के अनुसार चलते हैं और भीड़ अपनी मर्जी से चलती है। चंगाई तो दोनों को मिल गई। हालेलुया। जोर से बोले। आमीन। देखिए, आप यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह आपको संघर्ष में चलाएगा। काय में चलाएगा? मुश्किल आने देगा, इसलिए आने देगा ताकि आप मुश्किल के साथ निपटना सीख सको, ताकि आप मुश्किल के साथ निपटना सीख सको। वो आपको ट्रेन करता है जी। आमीन। नींद को बोलो, यीशु के नाम में चला जा। हालेलुया। चले जा। आमीन। आप क्या सोचते, पास्टर का जीवन बड़ा आनंद वाला होगा? संघर्ष वाला है। कैसा है? आपसे ज़्यादा संघर्ष वाला है। आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है पास्टर, आपके लिए। हालेलुया। आमीन। आत्मिक क्षेत्र में, आदमी से नहीं लड़ रहा है, आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए ज़रूरी है कि आप चेले बने। हाँ, आत्मा के बारे में बोला, जो उतरने वाला था परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के ऊपर। हालेलुया। जोर से बोले। पूरा हो गया? आगे बढ़िए। आत्मा अब तक ना उतरा था, आत्मा अब तक नहीं उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु मसीह अभी तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। जो प्यासा है मेरे पास आए। जो प्यासा है वो मेरे पास आए। जो प्यासा है वो मेरे पास आए। उसने बोला जो प्यासा है वो चर्च में जाए।
ऐसा बोला है कहीं? क्या बोला है? जो प्यासा है वो मेरे पास आए, व्यक्तिगत जीवन उसके साथ आपको पर्सनल रिलेशन जोड़ना है, तभी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। वो आपका पर्सनल जो है रिश्ता होगा, उसमें आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके परिवार का कोई सदस्य उसमें जो है सहभागी नहीं हो सकता, जो आपका अपना रिलेशन प्रभु से है। हर आदमी का अपना रिश्ता होना चाहिए।